स्टूडेंट्स आरएसपीएस वर्षा क्लासेस पर आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। तो प्रिय बच्चों, आज जैसा कि आप जानते हैं वास्तविक संख्याओं जो पाठ है, इस पाठ से आप लोगों के लिए हम वही क्वेश्चंस लेकर आजकल आ रहे हैं। एक वीडियो पढ़ चुकी है, आप लोग उसको देख लेना, और दूसरी वीडियो आज हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्याओं की। और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है ये वीडियो आपको बता देना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम लोग वही चीजें पढ़ते हैं जो हमको महत्वपूर्ण समझ में आती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2022 या पिछले 5 सालों में आज तक जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सवाल वास्तविक संख्याओं पाठ से आया हुआ है। वास्तविक संख्याएं सही पाठ यानी शुद्ध चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं से जितने क्वेश्चन 2015 से लेकर आज तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ठीक है, यद्यप 2015 में वास्तविक संख्याएं जो लेसन है सिलेबस में था ही नहीं। मतलब यह यूं कहें, मैं ये कहूं कि आज तक सिलेबस में, यानी जब से वास्तविक संख्याएं आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तब से आज तक जितने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी चैप्टर के बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे। ऐसा आपको बहुत मुश्किल से ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल मिलेंगे क्योंकि जहां चैप्टर वाइज बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल कराएंगे। अगर आप इन सवालों को पढ़ लेते हैं तो आपको अंशाल भी हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए बच्चे? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपके जो फ्रेंड्स हाई स्कूल में हैं, आपके सगे संबंधी, आपके जान पहचान में जो हाई स्कूल में हैं, उनके पास भी शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। और आप लोग पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। आप लोगों के लिए हम इतने अच्छे वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, लाते हैं, और आप लोग कंजूसी करते हैं। ना लाइक करना, ना कमेंट करना, ना शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना। कर लिया करो बच्चों। आप लोगों को क्या चाहता है? कुछ खर्चा लगता है क्या? ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए टाइम में जाया करते हुए पहले क्वेश्चंस यानी की ओर हम पढ़ते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्न इस चैप्टर यानी पहले चैप्टर से जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं को मैं पहले कराना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन से बहुविकल्पी जो 2000 ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया और 2022 में पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, 2019 और 2022 दो एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कोरोना काल में बीच में एग्जाम हुआ ही नहीं था। तो आपकी पूछने की प्रबल संभावना, दोनों क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आज का है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आपको मैं सबसे पहले बेटा बताऊं, ठीक, ये दोनों सवाल अभी चुटकियों में दोनों को उत्तर पाओगे। दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ क्वेश्चंस आर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 2019 और 22 में पूछे गए हैं, और 2023 में इनके पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले हम एक पॉइंट लिखे दे रहे हैं, और यही पॉइंट की जानकारी होते ही ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। हलवा खाए आप लोग कभी? हलवा तो खाए होंगे ना, बहुत स्वादिष्ट लगता है भाई। तो हलवा क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैथ का डर जो आपके अंदर है वो हम हटाने के लिए आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, 100 में 100 मार्क्स 100% आपके मैथ में आएंगे अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हैं, कोई वीडियो मिस नहीं करते हैं। तो नोट में क्या ध्यान देना है? अगर हम माना कोई पूर्णांक n है, माना कोई पूर्णांक n है, कोई पूर्णांक क्या है हमारा? n है। माना कोई पूर्णांक n है, तो अगर सम के लिए कहे तो सम पूर्णांक क्या होगा? इस पूर्णांक का सम पूर्णांक यानी सम पूर्णांक क्या होगा बेटा? वो सम पूर्णांक होता है 2 के साथ आता है 2n। और विषम पूर्णांक क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा 2n+1। आप जीवन में ये दो बातें याद रखिए। इस प्रकार कोई क्वेश्चन आएगा, देखो चाहे Q कहे, चाहे पूर्णांक को P कहे, चाहे पूर्णांक Q कहे, या हम यूं कहें कि A से लेकर ABCD
एफ जी एच एक्स वाई जेड, यानी ए से लेकर जेड तक में कोई भी अल्फाबेट अक्षर आ जाए, कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं भाई, ए से लेकर जेड तक कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं। देखो ऊपर क्यू माने, यहाँ पी माने, हमने एन मान लिया। तो आपको केवल ये एज ए फार्मूला, एज ए सूत्र क्या याद रखना है, अगर कोई पूर्णांक हमारे पास n, हमको कोई पूर्णांक n हमने माना के दिया है, तो सम पूर्णांक क्या होगा 2n, यानी अगर पूर्णांक n है तो सम पूर्णांक 2n होगा। अब हम कहें अगर पूर्णांक हमारा x हो तो सम पूर्णांक मतलब, अगर पूर्णांक हमारा x हो तो सम पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा 2x। अगर हम कहें हमारा पूर्णांक m है तो सम पूर्णांक क्या हो जाएगा 2m। अगर पूर्णांक हमारा g हो, अगर हमारा पूर्णांक क्या हो g, तो हमारा सम पूर्णांक क्या होगा 2g। समझ गए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कोई पूर्णांक का सम पूर्णांक निकालना तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर यू आर सेटिस्फाइड अबाउट दिस? संतुष्ट हो कि नहीं सभी लोग? समझ गए ना? मतलब अगर कोई पूर्णांक हमको ज्ञात है जैसे n है तो सम पूर्णांक क्या होगा 2n। उसी प्रकार हमने माना क्या, हमने माना कि पूर्णांक x है। अगर पूर्णांक x है तो फिर सर जी आप बताइए, पूर्णांक x है तो सम पूर्णांक क्या होगा 2x होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई पूर्णांक n है तो उसके लिए हमको याद रखना है, ये रामबाण औषधि है कि पूर्णांक n है तो सम पूर्णांक 2n होगा, या अगर पूर्णांक x है तो इसलिए 2x होगा। अगर पूर्णांक m है तो सम पूर्णांक 2m, अगर g है तो सम पूर्णांक 2g। अगर बेटा विषम पूर्णांक की बात करें, अगर हमारे पास पूर्णांक x है, अगर पूर्णांक क्या है x, तो विषम पूर्णांक क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा 2x प्लस 1, क्या होगा 2x प्लस n। अगर पूर्णांक m है तो विषम पूर्णांक क्या होगा 2m प्लस 1। अगर पूर्णांक g है तो विषम पूर्णांक क्या होगा 2g प्लस 1। अच्छा सर जी ये क्यों होगा? क्योंकि बेटा आपको ये दो बातें महत्वपूर्ण याद रखना। नोट देखो कितना अच्छा होता, चाहे जेब में नोट हो चाहे व्हाइट बोर्ड पर नोट हो, नोट का बहुत बड़ा रोल होता है आज के जमाने में। सारा खेला नोट का ही तो है, तो नोट को ध्यान देना होगा भाई, तभी समाज में इज्जत मिलेगी, तभी गणित में 100 में 100 नंबर आएंगे। जब गणित के नोट आप ध्यान देंगे तो देखिए माना कोई पूर्णांक n है तो हमारा नोट क्या है, तो सम पूर्णांक क्या होगा 2n और विषम पूर्णांक क्या होगा 2n प्लस 1। अगर हमारा पूर्णांक n है तो विषम पूर्णांक 2n प्लस 1। इसका मतलब अगर पूर्णांक x है तो विषम पूर्णांक 2x प्लस 1। अगर पूर्णांक m है तो विषम पूर्णांक 2m प्लस 1। अगर पूर्णांक g है तो आप लोग बताओ g, अगर पूर्णांक g है तो विषम पूर्णांक क्या होगा 2g प्लस 1। अब आइए दोनों सवालों को चुटकियों में लगाते हैं। चुटकी बजाना है आप लोगों ने कभी? चुटकी बजाना हमें नहीं आता लेकिन अब सीख रहे हैं, ठीक है? देखो बज रही है, हाँ बज रही है सब, बढ़िया, ठीक। अब इस सवाल को चुटकियों लगाते हैं। अब कहता किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा? अगर पूर्णांक q है तो सम पूर्णांक क्या होगा? अगर पूर्णांक n है तो सम पूर्णांक 2n। अगर पूर्णांक x है तो सम पूर्णांक 2x। अगर पूर्णांक m है तो सम पूर्णांक 2m। उसी प्रकार का धनात्मक पूर्णांक q है तो सम पूर्णांक क्या होगा 2q। विकल्प में देखिए 2q कहाँ है? अरे पहले विकल्प में नहीं है, दूसरे में भी 2q नहीं है, तीसरे में 2q, यानी सी विकल्प क्या हो गया आपका बेटा? सी विकल्प आपका सही हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2019 और 2022 में बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा हुआ है, हल्के सवाल है नहीं है, इन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अगर इम्तिहान 2023 में आपको देना है और 100 में 100 नंबर लाना है तो। दूसरा क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक, आप दुनियादारी आपको नहीं पकड़ना भाई, केवल पकड़ना क्या है, पूर्णांक हमारे पास p है, पूछ क्या रहा है विषम पूर्णांक। ज्यादा शब्दों के झमेले में पढ़ोगे तो फंस जाओगे, गणित दलदल है, ठीक है? जितना आवश्यक है उतने चीज देखिए। अगर पूर्णांक p है तो विषम पूर्णांक क्या होगा? अगर पूर्णांक n है तो विषम पूर्णांक 2n प्लस 1 होता है, n में 2n प्लस 1। उसी प्रकार का हमारे पास पूर्णांक p है तो विषम पूर्णांक क्या होगा 2p प्लस 1। देखो भाई n है तो 2n प्लस 1 विषम पूर्णांक। अगर इसी प्रकार यहाँ p है तो विषम पूर्णांक 2p प्लस 1। 2p प्लस 1 कहाँ है? पहले ऑप्शन में नहीं है, बी दूसरे ऑप्शन में, अरे सर जी यहाँ भी नहीं है, तीसरे में, अरे
अरे ये भी नहीं है, चौथे में इसका मतलब है 2p+1, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आप करना क्या, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये सवाल आपको कैसे लगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो सवालों को पहले आप लोग एक बार वीडियो को पहले देखा करें। एक बार वीडियो को देखकर फिर दूसरी बार वीडियो स्लो मोशन में लगा लिया करें। वीडियो चलता रहे, आप फेयर करते रहें। जब तक आप फेयर नहीं करेंगे मेरे बच्चे, तब तक इस आपका यूट्यूब पे पढ़ने आते तो समझे आप पढ़ने नहीं आते हैं, आप टाइम नष्ट करने आते हैं। इसलिए आप लोग जो है एक बार पूरा वीडियो आराम से इत्मीनान से सब कुछ छोड़ के सुना करें। उसके बाद फिर तुरंत दोबारा लगाया करें, तुरंत दोबारा वीडियो शुरू से ले जाएं और साथ में फिर पढ़ते रहें और अपने फेयर कॉपी में लगाते रहें। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और सभी चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर के सवाल हम आपको करवाएंगे, ठीक है। आपको 100 में 100 नंबर की तैयारी करवाने का हम संकल्प लिए हैं। तो आप लोग भी संकल्प के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज क्लास बस यहीं समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।